प्यारे दोस्तों, अभी अभी बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नर्सों के लिए एक नई बहाली जारी कर दिया गया है। जहां पर कि फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी मौका दिया गया है और अच्छे खासे पदों पर यहां पर वैकेंसी जारी किया गया है। कैसे आप आवेदन कर सकते हो और एएनएम या जीएनएम कौन से स्टूडेंट्स इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी बताएंगे। कैसे आपको आवेदन करना है, क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, एज लिमिट क्या होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये जो वैकेंसी जारी किया गया है ये टीएमसी के माध्यम से जारी किया गया है और ये वैकेंसी आपको कल के डेट में ही जारी किया गया है, लेटेस्ट वैकेंसी है। साथ में ये वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर नहीं जुटे वहां पर आप लोग जुड़ जाइएगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। दोनों पर मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले ये वैकेंसी है, ये वॉक इंटरव्यू के आधार पे जारी किया गया है। आपको इंटरव्यू भी बिहारी में करना है, यानी कि मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में ही आप लोग को ज्वाइनिंग भी कराया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पद देख सकते हो, नर्स की वैकेंसी है। यहाँ पर जो वैकेंसी की संख्या है दोस्तों, वो 5 पदों पर जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 5 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है। अभी के समय में जो टीएमसी है वो गवर्नमेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि कोई प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट हॉस्पिटल की वैकेंसी है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल है उसके माध्यम से वैकेंसी है। साथ में ये संविदा के आधार पे अभी के आपको चयनित किए जाओगे। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने के लिए सबसे पहले तो आपको चयनित किए जाओगे और ज्यादातर चांस में यही होता है कि धीरे धीरे परमानेंट कर दिया था। तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग भी परमानेंट हो जाओगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, फ्रेशर कैसे आवेदन कर सकते हैं और जो कौन से स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस भर्ती में जीएनएम को मौका दिया गया है, एएनएम को मौका नहीं दिया गया है। जीएनएम में सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले नीचे से आपको बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट जीएनएम है और फ्रेशर है, यानी कि उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको केवल और केवल सैलरी में कटौती किया जाएगा। 24,000 रुपये उनको सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद जो स्टूडेंट्स के पास कुछ एक्सपीरियंस है और जीएनएम किए हुए हैं, उन लोगों को 26,000 यहाँ पर सैलरी के तौर पे मिलेगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो 26,000 फॉर जीएनएम विथ 1 ईयर मोर एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपके पास 1 साल या फिर उससे अधिक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 26,000 पेमेंट मिलेगा जीएनएम के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फ्रेशर है, जो कि जो बीएससी नर्सिंग है और वो फ्रेशर हैं, उन लोगों का वेतन 27,000 दिया जाएगा। और जो फ्रेशर हो करके बीएससी नर्सिंग किए, सॉरी, जिनके पास एक्सपीरियंस हो करके यहाँ पर बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, उन लोगों को 28,000 सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप पूरा अपडेट पढ़ सकते हो कि कैसे आपको आवेदन करना है। यहाँ पर पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा। मानव संसाधन विकास विभाग के माध्यम से है। आपको केवल और केवल इस जो जगह यहाँ पर नीचे दिया गया है उसमें आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। डेट क्या है, तो डेट आपको बता दिया गया है 5/4/2023। तो यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहें कि ये फर्जी बहाली है, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ ये मिस प्रिंट है। मैं अभी ऑफिशियली वेबसाइट से इसे डाउनलोड करके आया हूँ। ये जो आप लोग का है वो है 5/4/2024। तो इसके लिए घबराइएगा मत, ऑफिशियली वेबसाइट से मैं डाउनलोड करके आपको जानकारी दे रहा हूँ, या तो आप भी ऑफिशियली वेबसाइट पे जानकारी ले सकते हो। तो ये वैकेंसी आप लोग का 5 अप्रैल को यहाँ पर इंटरव्यू होगा और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो ये सभी यहाँ पर आपको अपडेट दे दिया जा गया है। अब डॉक्यूमेंट्स में यही कुछ है कि आप लोग का जो फोटोग्राफ्स है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, आपका एक बायोडेटा बनवा लीजिएगा, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, अगर आपने 10th 12th पास किया हुआ है तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, और हाँ दोस्तों, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ना भूलिएगा। अब जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उन लोग को भी मौका है, तो यहाँ पर जीएनएम के अगर आपने किया हुआ है कोर्स तो आप भी अपना ले जाइएगा। और जो भी पास में रहते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर में रहते हैं और उन्हीं के पास में रहते हैं, तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है नौकरी पाने के लिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से ये अपडेट आप सभी को देना था।
और तो और दोस्तों, टीएमसी के माध्यम से कुछ इसी प्रकार से वैकेंसीज और भी आते रहते हैं। यहाँ पर ये वैकेंसी आप देख सकते हो, इसका इंटरव्यू है 10/4/2024 यानी कि 10 अप्रैल को। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नर्स के लिए 3 वैकेंसी और है। तो जो भी स्टूडेंट्स मुजफ्फरपुर में रहते हैं और उसी के आसपास में रहते हैं, तो आप सभी जो ये छोटी छोटी वैकेंसीज आते रहते हैं वहां पर भी आप आवेदन कीजिए। फ्रेशर हो चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो, कोई भी घबराने की बात नहीं है। इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को मौका दिया गया है और सेम टू सेम जिस प्रकार से ये भर्ती है उसी प्रकार से आपको इंटरव्यू में हिस्सा लेना है। केवल डेट आगे पीछे है। यहाँ पर आप वो भी अपडेट पढ़ सकते हो। ये जो वैकेंसी है ये 15 मार्च को निकाला गया था और यहाँ पर आप वही जगह है, सभी कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हो। और जो भी मैं वैकेंसीज बता रहा हूँ सभी के सभी ऑफिशियली जो यहाँ पर है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके बाद एक और विज्ञापन का अपडेट मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं। यहाँ पर भी ये भी विज्ञापन 15 मार्च को ही जारी किया गया था। यहाँ पर भी वही इंटरव्यू आप कर सकते हो, जगह है, प्लेस वहीं पर है। एक मोबाइल नंबर भी दिया गया, वहां से अगर आपको कोई जानकारी जानना है तो कांटेक्ट करके जानकारी भी ले लीजिएगा। फिर नीचे आपको देखने को मिलेगा वैकेंसीज और यहाँ पर एएनएम के लिए भी गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, एएनएम के लिए भी गुड न्यूज है। यहाँ पर एएनएम की भी वैकेंसी है, मतलब कि जो एएनएम के हुए वो भी आवेदन कर सकते हैं, जीएनएम भी और बीएससी नर्सिंग भी। यहाँ पर जो इसका इंटरव्यू का डेट है वो 19/4/2024 है, यानी कि आपका 19 अप्रैल 2024। और यहाँ पर जो जॉब होगा वो एक जहानाबाद के लिए है और एक भागलपुर के लिए। तो जो भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है इन सभी जॉब को अपने हाथ में लेने का। यहाँ पर भी जो भी मैं वैकेंसीज बता रहा हूँ सभी के सभी वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। संविदा के आधार पे यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है, लेकिन जो मुझे जानकारी है, जितना मुझे पता है उसके अनुसार दोस्तों ये सब वैकेंसीज भी धीरे धीरे परमानेंट कर दिया जाता है। शुरुआत में तो आपको संविदा पर लिया जाएगा 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल के लिए। लेकिन उसके बाद आपको अगर अच्छे कार्य अगर आप करते हो, अगर अपने टाइम से आप काम करते हो, अगर आप सभी कुछ अच्छे तरीके से सीख जाते हो, काम कर पाते हो, तो आपको धीरे धीरे यहाँ से भी परमानेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर भी एक्सटेंड करने का बात होता है। बाकी इसके लिए नहीं घबराना है कि ये सरकारी नौकरी नहीं है, बिहार सरकार की नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये टीएमसी है वो सरकारी एजेंसी ही है और यहाँ से जो वैकेंसी है वो भी सरकारी स्नातक से ऊपर। आप लोग जैसा कि पढ़ सकते हो, टीएमसी का फुल फॉर्म ही होता है कि ये जो मानव संसाधन विकास विभाग है उसी के अंतरालय में आता है और बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के ही अंडर में आता है। तो ये जो वैकेंसीज है ये आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज हैं। अगर आप लोग इसके नजदीकी क्षेत्र में रहते हो या फिर अगर आपको जॉब का ज्यादा जरूरत है, आपके पास एज का बहुत ही कम बचा हुआ है, आयु कम बचा हुआ है, तो आप इन सभी बहालियों में आवेदन करने का कोशिश कीजिए और नौकरी लेने का प्रयास कीजिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यही कुछ जानकारी देना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हमारे छोटे मोटे अपडेट्स जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ये सब पर ज्वाइन हो जाएगा। साथ ही में अदर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पर ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर भी छोटे मोटे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। ट्विटर पर भी मैं कुछ जानकारियां आपको बताता रहता हूँ, तो वहां पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।